नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विदेशों में हो रहे भारतीय मंदिरों के हमले के विषय में, और साथ ही पुष्पेंद्र का इस विषय पर क्या कहना है उस विषय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे हम कि आखिर किस साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 15 सितंबर 2022 को अभी हाल ही में कनाडा में स्वामी नारायण मंदिर के ऊपर हमला हुआ, और उसके जस्ट 4 दिन बाद इंग्लैंड के लेस्टर में भारतीय मंदिरों के ऊपर हमले किए गए, तोड़फोड़ मचाई गई। आप सभी को भली भांति इस विषय का पता भी होगा, लेकिन इसके पीछे क्या गहरी साजिश है इसका भी आपको जानना बहुत ही बेहद आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि जब तक कोई विदेशी नहीं कहता तब तक आप लोग ये बात झूठी बोलते हैं, झूठी समझते हैं। तो आज हम एक अमेरिका की अभी हाल ही में आई NCRI की 21 सितंबर की रिपोर्ट आपको बताते हैं, जो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC के अंदर पेश की गई। दोस्तों, NCRI, जिसकी फोटो आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, उसने बताया है कि पिछले 3 साल में भारतीयों के जो खिलाफ नफरत की भावना और ये घटनाएं बढ़ी है, ये लगभग 1000% बढ़ी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक ईरान से, ये मैं नहीं बोल रहा, NCRI की रिपोर्ट बोल रही है, तो उस रिपोर्ट का कहना है कि अकेले ईरान से पिछले 3 साल में लगभग 10 लाख से ज्यादा हिंदू विरोधी हैशटैग चलाए गए। ईरान से ही नहीं, कतर जैसे और बहुत सारे अरब देशों से फैलाए गए। अरब देशों से ही नहीं, यूरोप के, पश्चिम के बहुत सारे देशों में भी हिंदू विरोधी हैशटैग चलाए गए। और 1980 और उससे पहले भी बहुत सारे नफरत भरे मीम्स भारतीयों के खिलाफ चलाए जाते थे। NCRI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, भारतीयों के खिलाफ ये लोग जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जो मीम्स बनाते हैं, ये यहूदियों के जैसे बनाते हैं। मतलब जैसे यहूदियों के साथ इन्होंने अत्याचार किया था, इसी प्रकार से ये भारतीयों के खिलाफ भी साजिश रच रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा बार बार, ये मैं NCRI की रिपोर्ट बता रहा हूं। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने पिछले 3 साल का डाटा इकट्ठा किया, 4 वेबसाइटों का उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले ट्विटर, फिर उसके बाद उन्होंने टेलीग्राम, गैब और 4chan जैसी जो ये सोशल मीडिया ऐप है, इनका एनालिसिस किया। इनके माध्यम से उन्होंने बताया कि भारतीयों के खिलाफ हर साल लाखों हैशटैग चलाए जाते हैं, दुनिया में नफरत भरी जाती है भारतीयों के खिलाफ। भारतीयों के लिए कहा जाता है कि इनसे दूर रहो और इनसे दोस्ती मत करो। विदेशों में जो भारतीय रहते हैं, वहां पर जो शादी या फिर जो पार्टियां होती है, वहां पर वो हमला करते हैं। इस प्रकार से भारतीयों के खिलाफ वहां पर षड्यंत्र रचाया जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी और आपको बहुत गुस्सा भी आएगा। वो अमेज़न जिसके हम प्रोडक्ट दिन भर खोजते रहते हैं, भर भर के जिसके हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, जेफ बेजोस की कंपनी अमेज़न के, तो उसी जेफ बेजोस का एक वाशिंगटन पोस्ट नाम का अखबार चलता है अमेरिका के अंदर। वो आए दिन भारत के खिलाफ नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव स्प्रेड फैलाने की कोशिश करता है। और हम भारत में अमेज़न के प्रोडक्ट खरीदते हैं। हम ऐसे बेवकूफ हैं कि जो लोग हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, हम उनकी ही वस्तुएं खरीदते हैं। CRI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों, भारतीयों के खिलाफ ये लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी, ये हिंदू नाजी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हैशटैग का। इसके बाद ये हिंदुओं के लिए पाजीत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि ये NCRI की रिपोर्ट बता रही है, हिंदुओं के लिए ये देवी देवताओं के प्रतीकों से खिलवाड़ करके ऐसे ऐसे मीम्स बनाते हैं कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकता दोस्तों। तो हम ये सोचते हैं कि आखिर इस चीज की वजह क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, जो ये कट्टरपंथी है और जो ये पश्चिमी देशों के जो ये श्वेत जो नस्लवेदी जो ये लोग हैं, ये इस चीज को बढ़ावा देते हैं। मैं हर किसी को दुनिया में इस चीज का बढ़ावा देने के लिए ज्यादा मतलब किसी को श्रेय नहीं देना चाहता, लेकिन ये कुछ एक कंट्री है जो भारत के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रचती है। मैं इसमें सभी को शामिल नहीं करता। NCRI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इन बड़े देशों का नाम सामने आया है NCRI की रिपोर्ट में, जहां पर भारतीयों के खिलाफ, भारत राष्ट्र के खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है। अब बात करते हैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की, उसका क्या कहना है राष्ट्र के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है
कि भारत के मीडिया में हम भी एक लंबे वक्त तक रहे जी, लेकिन ये शब्द राष्ट्रवाद जो है इसको हमेशा लेने से, इसके बारे में बात करने से बड़े सारे लोग बड़े अपोलोजिस्टिक होते थे। और रिपब्लिक टेलीविज़न जब शुरू हुआ, अर्नब ने जब पत्रकारिता अपनी एक इंडिपेंडेंट शुरू की, तो राष्ट्र नाम का शब्द पहली बार भारतीय मीडिया में आया है जी। और आज राष्ट्र सर्वप्रिय के नाम से आप जो सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें दो बात मुझे लगती हैं कि हम राष्ट्र को किस तरह परिभाषित करें। जी, तो देश तो आप सब जानते हैं, दुनिया के सारे देशों में एक संविधान होता है, जुडिशरी होती है, पुलिस होती है, सेना होती है। मैं मानता हूं कि ये तमाम सारे अंग देश को चलाते हैं और देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है जी। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र संविधान से नहीं चलता, राष्ट्र प्रधानमंत्री नहीं चलाता। बिल्कुल। राष्ट्र जो है मेरी मान्यताओं से, मेरी परंपराओं से, मेरे सरोकारों से, मेरी आस्थाओं से चलता है और राष्ट्र को समाज चलाता है। लिहाजा जब समाज कमजोर होने लगता है, समाज में कमजोरियां आ जाती हैं, समाज लालची हो जाता है, कायर हो जाता है, तो फिर वही होता है जो 70 साल में भारत में हुआ। इसलिए आप जब इतिहास की बात करते हैं तो बदलाव सबसे बड़ा यह है कि आज से पहले कोई ये बात नहीं करता था कि भाई आपने 1947 के बाद इतिहास लिखा और इरफान हबीब ने लिख दिया कि शिवाजी इज ए पहाड़ी चूहा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं पहाड़ी चूहा, लेकिन आपकी आस्थाओं में शिवाजी कुछ और है। बिल्कुल। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो बात आज आपने कहा कि समय समय पे लोग आते रहे। अहिल्याबाई होलकर बिल्कुल 1780 में जिस आक्रांता औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ को तोड़ा, उन्होंने उस वक्त जाके 1780 में उसको दोबारा से किया। बिल्कुल। और वो करके चली गई। लेकिन मैं ये मानता हूं, जो आज बड़ा बदलाव मैं देखता हूं, सरकार अपना काम कर रही है एक प्रधानमंत्री के रूप में, जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं भारत के अंदर कि भारत का प्रधानमंत्री एक तरफ देश चला रहा है और दूसरी तरफ राष्ट्र को मजबूत कर रहा है। बड़ी बात। और उसमें एक लाइन है, कि जहां हमारे यहां जो राष्ट्र की पहचान है उसको आप 1400 साल से और 200 साल से और 2000 साल से नहीं होगा, अनंत अनंत काल से है। और ये अनंत काल की कोई गिनती नहीं है। लिहाजा राष्ट्र और देश में फर्क है, इसलिए मजहब में और धर्म में फर्क है। ये सारा झूठ और पाखंड हमारे यहाँ के लोगों ने चलाया, राजनीतिक लोगों ने चलाया कि सारे धर्म बराबर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इसकी मार्केटिंग की गई। तो इसी तरीके से अब दोस्तों वापिस बात करते हैं कि आखिर इस टाइप की साजिश क्यों रची जाती है भारत के लिए हमेशा से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप जिस आधुनिक दुनिया के अंदर जी रहे हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीजें, ये सारी वस्तुएं जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये जो हमारे मोबाइल फोन है, और उसके बाद अगर आप बात करें तो ये हमारे कंप्यूटर है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी चीजें अंग्रेजों ने इन्वेंशन की है तो आप बहुत गलत है, क्योंकि आपको अपने ही शास्त्रों का, अपनी ही बुक्स का ज्ञान नहीं है। अब आप पूछोगे कि भला कैसे? दोस्तों जैसे आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है, उसके बिना तो ये इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता दूं क्लियर कट, जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है ये हजारों वर्ष पहले, बहुत पहले हमारे एक ऋषि पिंगला हुआ करते थे, जिसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है बाइनरी नंबर सिस्टम को। वहां से इन्होंने बाइनरी नंबर सिस्टम को उठाया है, तब जाकर ये चीजें बनी है। फिर उसके बाद आप लोग सोचते होंगे कि और क्या दिया है भारतीय संस्कृति ने दुनिया को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हमारे एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि सुश्रुत, जिन्होंने आज से 2500 साल पहले ही दुनिया के अंदर आधुनिक जो सर्जरी है उसकी नींव रख दी थी। ये भले ही कुछ भी कहते रहे कि उसने ये इन्वेंशन किया, उसने ये इन्वेंशन किया, लेकिन नहीं, हमारे ऋषि सुश्रुत ने एक शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में उनका अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया और दुनिया को सर्जरी बनाने की तकनीक दी। यही नहीं दोस्तों, हमारी एक बुक है नादी ज्ञानम, जिसके अंदर जो ह्यूमन हार्ट है, वो हार्ट किस प्रकार से काम करता है उसका अच्छे से एनालिसिस हमारी नादी ज्ञानम बुक्स के अंदर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आपको लगता होगा कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 चीजें भारतीय संस्कृति ने दुनिया को दे दी तो क्या फर्क पड़ता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें भारतीय संस्कृति ने, लगभग 99% चीजें जो आज हम आधुनिक दुनिया में यूज करते हैं, ये सारे के सारे इन्वेंशन हजारों वर्ष पहले ही
हमारे ऋषि कैलकुलेट करके इनका अच्छे से विश्लेषण करके चले गए। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूँ, आपने सुना होगा कि ओले रोमर है, उसने 1676 में दुनिया को बताया था कि जो लाइट स्पीड है वो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है। लेकिन नहीं दोस्तों, उन्होंने तो लगभग बताया था हमारी ही कोई बुक्स पढ़ के। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारा ऋग्वेद है उसके अंदर प्रकाश की जो गति है, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है, उसको एग्जैक्टली उसकी पूरी स्पीड बता रखी है। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग जो प्रकाश की जो स्पीड होती है 1,89,547 माइल्स पर सेकंड हमारे यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। उसके बाद दोस्तों ये लोग अब बताते हैं कि जो धरती और सूरज के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, जबकि हमारे यहाँ पर तुलसीदास इतने वर्ष पहले ही बता चुके हैं कि धरती और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है। दूसरी बात दोस्तों, और बहुत सारी चीजें देखते हैं कि आपको जानबूझकर ये सिखाया जाता है कि ये जो शैम्पू है ये यूरोप वालों ने दिया है। दोस्तों ये जो शैम्पू है इसका इस्तेमाल हम लगभग 400 ईसा पहले से करते आए हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं तो और क्या दिया है भारतीय संस्कृति ने, आप अगर ये सोचते हो कि ये जो हाई हील्स जो ये लड़कियां पहनती है, हमारी माताएं बहनें पहनती है, ये वेस्टर्न कल्चर ने दिया है, जी नहीं दोस्तों। हमारे यहाँ हजारों वर्ष पहले मंदिरों पर ऐसी मतलब फैशनेबल जो ये मूर्तियां बनाई गई है, उनके अंदर साफ साफ हाई हील्स को दर्शाया गया है दोस्तों। ना तो हम फैशन के मामले में कहीं कम थे, ना हम आधुनिकता के मामले में कहीं कम थे। हम अगर कम थे तो सिर्फ फूट डालो और राज करो इस नीति के द्वारा हमारे को बांटा गया है दोस्तों। और अगर इसके बाद कुछ और भी अगर आपकी जानने की इच्छा है तो मैं आपको और भी बता सकता हूं, जैसे थोड़े बहुत एग्जाम्पल और भी दे सकता हूं, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं, ये इलेक्ट्रिसिटी है, जनरेटर है, इन सब का सिद्धांत हमारे अंदर हमारे शास्त्रों के अंदर दिया गया है। उसके बाद महर्षि भारद्वाज की बुक पढ़ के ही आपने सुना भी होगा, दुनिया का पहला हवाई जहाज बनाया गया था। हमारे महाभारत के ब्रह्मास्त्र को स्टडी करने के बाद ही दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया गया था। उसके बाद हमारे एक ऋषि कणाद ने हजारों वर्ष पहले ही बता दिया था, एटॉमिक थ्योरी को दे दिया था। यूएसबी का आविष्कार हमारे भारत के अजय भट्ट ने किया था। और ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह ने, वो भी एक भारतीय थे, उन्होंने किया था। उसके बाद जो मिल्क पाउडर है उसको डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने पूरी दुनिया को दिया था दोस्तों। हर चीज 99% दोस्तों मैं ये कहता हूं कि सारी की सारी चीज भारतीय संस्कृति ने दुनिया को दी है, और इसी वजह से पूरी दुनिया भारत से चिढ़ती है दोस्तों। और भी हजारों एग्जाम्पल गिना सकता हूं मैं आपको, लेकिन मैं ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता। कोई भाई देखने में ऐसा ना हो कि वो बोर हो जाए, इसलिए मैं कम शब्दों का प्रयोग करके मैं सिर्फ आपको समझाना चाहता हूं, आपको जगाना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एक दुनिया के अंदर कॉन्स्पिरेसी चल रही है, एक गहरी साजिश चल रही है। हमें बस जागने की आवश्यकता है। आज दुनिया इसलिए चिढ़ती है हमारे से। माइक्रोसॉफ्ट के जो निर्माता है बिल गेट्स, उनका भी साफ साफ कहना है कि अगर हम भारतीयों को यहाँ से नौकरी से निकाल देंगे तो ये भारत में जाकर ये अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट बना देंगे। इसलिए वो डरते हैं भारतीयों से और चिढ़ते भी है, और हमें ये जताने की कोशिश करते हैं तुमने कुछ नहीं दिया, ये सब हमने ही इन्वेंशन किए हैं, हम ही दुनिया को चलाते हैं। अगर आज भारत के अंदर अगर ये राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है तो वो इस चीज से चिढ़ते हैं दोस्तों। आज हमें जागने की आवश्यकता है, और हमारे ऊपर जो ये पर्दा डाला गया आंखों के ऊपर, इस पर्दे को हटाने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने जो खुद के पुराण है, शास्त्र है, इनको जान सके दोस्तों। अब तो पूरी दुनिया भी कहती है, अब तो थोड़े दिन पहले अमेरिका ने भी आसमान की जो एक यूनिवर्स की साउंड जारी की थी। हमारे ऋषि तो पहले से बोलते आए हैं कि पूरे यूनिवर्स में ओम साउंड ही है दोस्तों। ये पाई की वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम, ये सारी की सारी चीजें हजारों वर्ष पहले ही हमारे शास्त्रों में एक्सप्लेन की जा चुकी है दोस्तों। अब दुनिया कहती है कि इंसान का जो इवोल्यूशन है दोस्तों, आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते होंगे कि जो ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। हमारे यहाँ पर सबसे पहले मत्स्य पुराण आता है, और मत्स्य पुराण के अंदर अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको साफ साफ जानने को मिल जाएगा कि जो भगवान विष्णु है उनका सबसे पहला अवतार है वो एक मछली के रूप में अवतार है। फिर उसके बाद वामन अवतार आता है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो थ्योरी है, जो आज विदेशी हमारे को बताते हैं, जो ये नो फैप की थ्योरी है, वीगन बनो, आज ये सारा बॉलीवुड जो वीगन बन रहा है, ये सारी की सारी थ्योरी दोस्तों हमारे यहाँ से ही निकलती है।
है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, विदेशी जो झूठ बोलते हैं, नए नए शब्दों को जो घड़ के, नए नए शब्दों की जो संरचना करके आपको बेवकूफ बनाते हैं, इससे अच्छा कि हम अपने ही जो ओरिजिनल जो हमारा ज्ञान का जो खजाना है उसको पढ़े और इस दुनिया को एक नया रास्ता दिखाए। दोस्तों, इसीलिए भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है। हम दुनिया को ज्ञान देते हैं, दुनिया हमारे ऊपर हमले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम दुनिया को ज्ञान देते रहते हैं। और तभी हम 21वीं सदी में आए हैं और तभी हम इतने आधुनिक हो पाए हैं, क्योंकि हमने दुनिया को ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को आगे बढ़ाना है और साथ में हमें सतर्क भी रहना है दोस्तों, क्योंकि हमारे खिलाफ साजिश भी रची जा रही है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।